गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपनी ये दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में अपन ने किया था द लिविंग वर्ड चैप्टर और उसके फिर एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज एनसीईआरटी बेस्ड प्लस इसके अंदर पिछले साल के पीवाईक्यूज भी। तो आज का अपना चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो बच्चों, आपको कल की क्लास कैसी लगी? अपन देखते हैं आज का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके एमसीक्यूज। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि हु प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? लेनियस, विटाकर, हैकल या एरिस्टोटल? तो अपने आर एच विटाकर ने साहब ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंदर पहला मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंजाई, फोर्थ प्लांटी और एनिमेलिया। ये दिया था। तो अपने इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों दे रहे हैं कि लीनियस? तो लीनियस साहब ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। लीनियस साहब ने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी और एनिमेलिया। और हैकल साहब ने दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके अंदर प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। तो अरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेस पर प्लांटी को तीन में डिवाइड किया था: हर्ब्स, श्रब्स और थर्ड है ट्री। और इन्हें जो एनिमल किंगडम है उसको दो में डिवाइड किया था, जिसमें एनाइमा और इनाइमा। जो एनाइमा है एनाइमा है वो है विदाउट आरबीसी, और इनाइमा है वो है विथ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। जिसके अंदर रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है वो इनाइमा, और जिसके अंदर रेड ब्लड सेल एब्सेंट है उसके ओ एनाइमा के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपना ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने नीट 2023 2023 2023 के अंदर आया हुआ। तो ये है कि समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर कौन है? साइनोबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजेलेट, डायटम्स या यूग्लिना। तो जो अपना साइनोबैक्टीरिया है ये आता है अपने मोनेरा के अंदर, और इनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर अपना डाइनोफ्लैजेलेट, डायटम्स और यूग्लिनोस। ये तीनों जो है ये आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। ऐसे जो डाइनोफ्लैजेलेट है
फ्लैजिलेट है, इसके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, और जो डायटम्स होते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स, ये आते हैं अपने क्राइसोफाइट्स के अंदर। जो डायटम्स और डेस्मिड होते हैं, ये आते हैं अपने क्राइसोफाइट्स के अंदर। इनके सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है, सिलिशियस सेल वॉल बोलते हैं। और जो डायटम्स है, इन्हीं को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोला जाता है। यही है चीफ प्रोड्यूसर। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई? फंजाई की जो सेल है, उसका कंपोनेंट क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, सेलुलोज, काइटिन या हेमिसेलुलोज? तो हमने जो फर्स्ट दे रखा है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये किसकी सेल वॉल का कंपोनेंट्स? तो आप देखेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोनेंट है। ऑप्शन सेकंड सेल्यूलोज, सेल्यूलोज आपको पता ही है प्लांट्स की सेल वॉल का कंपोनेंट है। उसके बाद है काइटिन। तो काइटिन जो है, ये होमोपॉलीमर है, और ये होती है फंजाई की सेल वॉल के अंदर। तो अपना जो इस क्वेश्चन का आंसर है, वो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। आपने एक और देखा होगा, लास्ट दे रखा है हेमिसेलुलोज। हेमिसेलुलोज हेमिसेलुलोज के अलावा पेक्टिन, प्रोटीन, ये किसकी सेल वॉल के अंदर होता है? तो आप ये मुझे कमेंट से बताइए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ? लाइकेन किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? तो ऑप्शन फर्स्ट है अपना एल्गी फंजाई, बैक्टीरिया फंजाई, मॉस एंड फंजाई, या एल्गी एंड बैक्टीरिया। तो अपना जो लाइकेन का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, वो है एल्गी और फंजाई का। इसके अंदर जो होता है एल्गल कंपोनेंट, उसको बोलते हैं अपन हाइकोबायोन, और जो फंगल कंपोनेंट है, उनको बोलते हैं अपन माइक्रोबायोन। और जो लाइकेन है, ये पोल्यूटेंट एरिया में नहीं पाए जाते, ये SO2 के प्रति सेंसिटिव है, और ये पोल्यूटेंट एरिया में नहीं पाए जाते। तो अपना जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेट्स, नॉर्मल टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशन, या फ्रेश वाटर ओनली? तो जो आर्कीबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, जिसको अपन यू बैक्टीरिया बोलते हैं, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? तो इनका जो आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल का जो कंपोजिशन है, वो पॉलीसेकेराइड का होता है, जिसकी वजह से तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। आर्कीबैक्टीरिया तीन तरह के हो सकते हैं,
जिसमें फर्स्ट है आर्किबैक्टीरिया में, जिसमें फर्स्ट है थर्मो एसिडोफिल, सेकेंड है हेलोफाइल्स, और थर्ड है अपना मेथेनोजेंस। अब जो आप देखते हैं कि थर्मो एसिडोफिल है, ये हाई टेम्परेचर्स में होगा। हेलोफिल्स है, ये थी लघु लघु क्षेत्र में होगा, साल्टी एरिया में। और मेथेनोजेंस ये होते हैं अपने रूमिनेंट एनिमल की गट में। मेथेनोजेंस रूमिनेंट एनिमल की गट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, और ये एनारोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो अपना यूनिसेलुलर यूकैरियोट के अंदर कौन सा किंगडम आता है? तो अभी देखा अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर मोनेरा मोनेरा इसके अंदर आता है प्रोकैरियोट्स, उसके बाद आता है अपना प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो बच्चों आप आंसर बताइए। और इसके बाद जो रेस्ट ऑल, उनके अंदर आता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ऑप्शन फर्स्ट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी। तो इसके अंदर अपने ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज wrongly made। देखो इसमें जो रॉन्ग मैच है उनको ढूंढना है। माइकोप्लाज्मा, वोलेस बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ऑटोट्रियोपिक, बेसिडियोमाइसिटिस, मशरूम, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिना। ठीक है, तो हमने जो माइकोप्लाज्मा है, तो माइकोप्लाज्मा क्या है? वो बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होते हैं अपने ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये आते हैं अपने मोनेरा किंगडम के अंदर, इनको यू बैक्टीरिया बोलते हैं, और ये है ऑटोट्रोपिक। ठीक है, और जो माइकोप्लाज्मा है उनको वॉलेस बैक्टीरिया बोलते हैं। उसके बाद माइकोप्लाज्मा के अंदर ये आता है कि इनको बोलते हैं कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये पॉइंट भी आपको याद रखना। इसके अलावा ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर रोग फैला सकता है। ठीक है,
connecting link between bacteria and virus. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज है बेसिडियोमाइसिटिस मशरूम। तो ये है फंगस बेसिडियो बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर मशरूम आता है, और बेसिडियोमाइसिटिस को और क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। तो मुझे बताइए बेसिडियोमाइसिटिस के जो बेसिडियो स्पोर है वो एसेक्सुअल है या सेक्सुअल? तो ये है सेक्सुअल। और बेसिडियोमाइसिटिस क्या होता है, बेसिडियम स्पोर जो लगे होते हैं वो बेसिडियम पर आउटर लगे हुए। ठीक है, इसके बाद अपना ऑप्शन फोर्थ है क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट जो है यूग्लिना दे रखा है क्राइसोफाइट्स के अंदर। तो आप बताइए क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या क्या आता है। क्राइसोफाइट्स के अंदर अपना रहता है डाइएटम्स और पेस्मिड। तो अपना ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेथोनोजेंस बिलोंग्स टू। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, क्या रहना है इसका आंसर, आर्की बैक्टीरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग्स ऑफ प्रोमिनेंट एनिमल इंक्लूड्स। तो ये भी मैंने बताया आपको कि जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया के अंदर तीन तरह के बैक्टीरिया हैं, थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, सेकंड है हेलोफाइल्स, ऑप्शन थर्ड है, थर्ड टाइप है मेथनोजेंस। मेथनोजेंस, जो मेथनोजेंस है यही अपने डंग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विडाका क्लासिफिकेशन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर। तो अपन ने जो देखा था इसके अंदर पांच किंगडम देखे थे विडाका के अनुसार, जो 1969 में दिए थे। इसमें जो देखा था, फर्स्ट देखा था मोनेरा, फिर सेकंड देखा था प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, और प्लांटी और एनिमिले। तो जो मोनेरा है, मोनेरा के अंदर है प्रोकैरियोट्स और यूनिसेल। उसके बाद आता है अपना प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर रहता है अपने प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर रहता है अपने यूनी सेलुलर यूकैरियोट्स। और जो अपने फंजाई है, फंजाई के अंदर रहता है मल्टी सेल्यूलर डी कंपोजर। इसके अंदर कोई भी ऑटोट्रोफिक नहीं होता है, फंजाई ऑटोट्रोफिक नहीं होती है, और फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकती है। जैसे इसमें एक है यीस्ट, यीस्ट जो है एस्कोमाइसिटिस का एनिमल है और ये यूनिसेलुलर है। तो ऑप्शन अपना इसके अंदर ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टाइड ऑफ ग्लाइकेन इज फाउंड इन द सेल वॉल। तो हमें जो पेप्टाइड ऑफ ग्लाइकेन की सेल वॉल किसके अंदर पाई जाती है? तो प्रोटिस्टा, हेंजाई, आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो अपना जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट। पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल है वो होती है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और आर्की बैक्टीरिया की होती है, वो होती है पॉलीसेकेराइड और इनकी बनी हुई। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज, साइनोबैक्टीरिया को किस नाम से और भी जाना जाता है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, गोल्डन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी। सब जो ब्लू ग्रीन एल्गी दे रखे हैं इन्हीं को अपन साइनोबैक्टीरिया को ही बोलते हैं। जो गोल्डन एल्गी है, गोल्डन एल्गी के अंदर बायोटम्स आते हैं इसमें। और जो लास्ट के दो क्लास दे रखे हैं जिसके अंदर दे रखा है कि रेड एल्गी, रेड एल्गी, एल्गी के अंदर रोडोफाइसी है, हम उन्हीं को बोलते हैं। और जो ग्रीन एल्गी है उनको बोलते हैं क्लोरोफाइसी। ये दोनों एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी। तो अपना जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following is an example of club fungi basidiomycetes? Rhizobus, पेनिसिलियन, अगेरिकस और म्यूकर। तो मुझे बताइए कि जो राइजोपस और म्यूकर ये दोनों कौन से क्लास के फंजाई, इनका एग्जांपल क्या है? तो जो राइजोपस और म्यूकर है ये आता है फाइकोमाइसिटिस के अंदर, ठीक है। पेनिसिलियन, पेनिसिलियन किसके अंदर आता है? एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, आपको ये याद रखना है। उसके बाद है अगेरिकस, अगेरिकस है, अगेरिकस को अपन बोलते हैं मशरूम। तो जो अगेरिकस है ना उनको मशरूम बोलते हैं और ये आता है बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर। तो अगेरिकस, अगेरिकस को बोलते हैं अपन मशरूम और ये आता है बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटिस को क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अपना जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर है सी है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Conidia are asexual spore producing, कोनिडिया किसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर? हाइकोमाइसिटिस,
एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर अपन देखते हैं, फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है जू स्पोर, एप्लन स्पोर। तो एस्कोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर कोनिडिया, और ये होता है आउटर साइड लगे हुए, ठीक है। और सेक्सो स्पोर होता है, वो होता है क्या, एस्को स्पोर, और इनकी संख्या होती है 8, और ये एस्को कार पर लगे रहते हैं, एस्को कार पर लगे रहते हैं। उसके बाद है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को अभी बताया आपको क्लब फंजाई कहते हैं। इसके अंदर पक्फिनिया मशरूम आते हैं, और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं फंजाई इन इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई। क्योंकि इनको फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों बोलते हैं, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है इनको क्यों बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये स्टेज एब्सेंट होती है। जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब हो जाता है, तो इनको यहाँ से एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर रख देते हैं, इसलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। तो अपना इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 15 है, वायरस डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, वायरस वायरस से कैसे डिफर है, डिफरेंट है, प्रोटीन कोड ओनली, डीएनए जीनोम, आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो जो प्रोटीन कोड ओनली, तो ये होता है प्रोटीन प्रियोन्स के अंदर, और डीएनए जीनोम आरएनए विदाउट प्रोटीन। तो अपने जो प्रोटीन कोड ओनली ये होता है प्रियोन्स के अंदर। उसके बाद ऑप्शन सी है अपना कि आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ये होता है वायरस के अंदर। तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इम्परफेक्टाई फंजाई। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है फंजाई इम्परफेक्टाई, इनको क्यों बोलते हैं ये भी बताया मैंने, क्योंकि जो फंजाई इम्परफेक्टाई है इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज नहीं होती। जैसे ही सेक्सुअल स्टेज का पता पड़ता है तो इनको एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर रख देते हैं। चलो इनके बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल बता दो, तो ये मुझे कमेंट से बताना। तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अपन देखते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो आप याद रखते हो, सीएडीसी याद रख सकते हो, जैसे कोलेटोट्राइकल, उसके बाद अल्टरनेरियम और ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, इसे एक बीमारी होती है अर्ली फ्लाइट और पोटैटो, प्लांट्स में होती है, और उसके अंदर एक होता है ट्राइकोडर्मा। क्वेश्चन नेक्स्ट, in which group of fungi are basidiospore produced externally on basidia, basidia।
एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, हाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आपको मैंने बताया था कि जो एस्कोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गोनेडियाज के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गोनेडिया के थ्रू। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर और एस्को कहाँ पे लगे रहते हैं। उसके बाद बताया था मैंने बेसिडियोमाइसिटीज। जो बेसिडियोमाइसिटीज है, इनका जो सेक्सुअल स्पोर है वो है बेसिडियोस्पोर, और ये लगे होता है बेसिडियो कार्पर। ठीक है, तो अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर ऐसी कोई होता ही नहीं है स्पोर्ट, सेक्सुअल स्पोर्ट, क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। which which fungal group is known for producing motile zoospore? एस्कोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, हाइकोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो जो अपने हाइकोमाइसिटीज में, उनके अंदर ही जाइगोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज। हाइकोमाइसिटीज है उसके अंदर ही आता है जाइगोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज। तो ओमाइसिटीज का तो ओ स्पोर, और जाइगोमाइसिटीज के अंदर रहता है जिस, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following protists move with the help of cilia? तो जो cilia के थ्रू मूव कौन से प्रोटिस्ट करते हैं? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। तो मुझे बताइए पहले कि जो अमीबा है, अमीबा किसके थ्रू मूवमेंट करता है? तो अमीबा का मूवमेंट सूडोपोडिया के थ्रू होता है, और जो यूग्लिना है इनका, यूग्लिना के अंदर फ्लैजिलर मूवमेंट, और पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम के अंदर सिलियरी मूवमेंट होता है। और जो लास्ट है डी, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के अंदर मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which organism causes red tide in sea water? Cyanobacteria, diatoms, dinoflagellates और slime moths। तो जैसे कि आपको पता ही है, साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं अपन ब्लूप्रिन एल्गी, डायटम्स, प्रेसमिड, ये आते हैं क्राइसोफाइट्स के अंदर, क्राइसोफाइट्स। और साइनोबैक्टीरिया है अपना ब्लू ग्रीन एल्गी। जो डाइनोफ्लैजिलेट है, इनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, और इन्हीं का जो एग्जाम्पल है गोनियालेक्स, यही रेड टाइड का कॉज है। इससे रेड टाइड का होता है जिससे फिशेस की डेथ हो जाती है। जो स्लाइम मोड्स हैं, ये आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। जो स्लाइम मोड्स हैं ये मृतकोशी होते हैं प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर स्लाइम मोड्स, और ये सेप्रोफैटी नेचर के होते हैं, सेप्रोफैटी नेचर के होते हैं। और ये फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, प्लाज्मोडियम।
और अनफेवरेबल कंडीशन ये स्कोर बनाते हैं। तो स्कोर के अंदर ट्रू सेल्वर होती है, तो हमें याद रखना है स्कोर के अंदर ट्रू सेल्वर होती है। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमने आज की क्लास यही खत्म करते हैं। तो ये सीरीज अपने रेगुलर रहेगी, जिसमें अपने आज के 2 चैप्टर में हुए हैं, द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कल अपना चैप्टर रहेगा प्लांट किंगडम। तो बच्चों, आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, और आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, ताकि उन बच्चों को अभी फायदा हो जाए और वो भी देखें कि क्लास किस तरह की है। और आपको इन्हीं में से जो पीवाई की रिपीट है, उन्हीं में से आपको नेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। जय।